पहले का एक चैप्टर मैंने आपसे बताया था जिसमें मैंने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बताया था, उसमें मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी और डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स बताए थे जो कवर करेंगे हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में, यानी कि फाइनेंस से मुतालिक जो है मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है वो देखेंगे। आज उसी सीरीज़ का जो है एक टॉपिक है जो कि सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, आपने नाम तो सुना होगा सिंपल इंटरेस्ट का, और उसकी कैलकुलेशन भी आपको आती होंगी। आज उसका रिकैप भी है, रिवीजन भी है और मज़ीद जो है हम उसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। लफ्ज़ जो इंटरेस्ट था वो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट जो है एक्चुअली रेंट है टू यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, यानी कि जो पैसे होते हैं उसकी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो उसका आप क्या देते हैं, रेंट देते हैं, और उसी रेंट को जो है वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। बैंक से आपने लोन लिया, तो बैंक से जब आपने लोन लिया तो आपने लोन अपनी यूटिलाइजेशन के लिए लिया, उसकी जो अमाउंट को यूटिलाइजेशन के लिया, तो बैंक इस पर क्या करता है, चार्ज मारता है, जो कि हम इन सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं रेंट। और वो चार्ज जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में होता है, और वो परसेंटेज के हिसाब से जो है वो आपको रेंट को देना पड़ता है, यानी कि इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट जो है डिफरेंट टाइप्स में मैंने बताए थे, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, जो हमने इससे पहले वाली क्लास में उसको बताया था। ये आज की जो क्लास है वो सिंपल इंटरेस्ट की बात है, इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी। यहाँ मैंने जो है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में लिखा है कि जो अमाउंट होगा उसको, अमाउंट को जो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या कहलाता है, ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट मैंने क्यों लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक से आपने 100,000 का लोन लिया, राइट। तो आपको बैंक ने कितना लोन दिया, 100,000, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है। और आपने ये लोन लिया है 5 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए, टाइम कितना लिया आपने, टाइम लिया है आपने 5 ईयर्स के लिए। और बैंक कहता है कि आप ये जो लोन मैं आपको सैंक्शन कर रहा हूँ, इसको जो है एट द रेट ऑफ जो है इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कहते हैं कि 2% है पर ईयर। ये डील हुई है आपकी और बैंक से, राइट, डील, इसको डील कह सकते हैं। तो आप लोन के लिए एप्लीकेशन दी और बैंक ने आपको लोन दिया, और लोन आपको कितना दिया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया, ओरिजिनल अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट। टोटल लोन अमाउंट कितना है, टोटल लोन अमाउंट जो है वो है ₹100,000, राइट। तो ये डील हुई कि 100 रुपीज़ का आपने 100,000 रुपीज़ का जो है लोन लिया, और 5 ईयर्स में इसकी क्या करनी है, पेमेंट करनी है। जो इंटरेस्ट चार्ज होगा पर ईयर जो है वो कितना होगा, 2%। ये एक डील है, ये क्या है, एक ये डील है, राइट। क्लियर बात होगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है कि जो ओरिजिनल अमाउंट आपने बैंक से लोन लिया या जो इन्वेस्टमेंट किया आपने, ये बात जो है इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, सिर्फ लोन के लिए नहीं है। आपने बैंक में, इसी तरह से आपने बैंक में डिपॉजिट किए, अगर मैं इसी को जो है रिवर्स में कहूँ, मैंने कहा कि आपने बैंक में डिपॉजिट किए 100, तो एक्चुअली आपने बैंक को कितना दिया, 100। तो बैंक के आपने और इसको बैंक में डिपॉजिट किया फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। तो बैंक से आप इंटरेस्ट भी लेंगे, मुनाफा तो लेंगे ना। तो इसका मतलब ये डील जो है इस तरह से हो सकती है, तो इन्वेस्टमेंट पे भी हो सकती है और लोन पे भी हो सकती है, तो डील कुछ भी हो। इंटरेस्ट रेट जो आपके पास जो चार्ज होगा उसका क्या जो है इस पर चार्जेस आ रहे हैं, तो चार्जेस जो है नॉर्मली किस पे होते हैं, परसेंटेज में होते हैं। और इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है टाइम, कि कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। क्लियर, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दी। अब आ जाएं किस पे, इसकी डेफिनेशन पे। तो सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो फिक्स होगा एवरी पीरियड ऑफ टाइम। एवरी पीरियड ऑफ टाइम क्या मतलब है, 5 ईयर्स। तो इंटरेस्ट रेट किस पे चार्ज होगा, पर ईयर। तो इसका मतलब हुआ इस एग्जाम्पल से कि एवरी ईयर 2% चार्ज होगा किस पे, अमाउंट पे, 100 पे। तो पहले साल फर्स्ट ईयर भी जो है 2% चार्ज होगा किस पे, 100 पे। सेकेंड ईयर भी 2% चार्ज होगा 100 पे, थर्ड ईयर भी 100 पे, फोर्थ ईयर भी 100 पे, 5 ईयर भी 100। तो जितनी भी ईयर हैं, 5 ईयर्स हैं, 2 ईयर्स हैं, 10 ईयर्स हैं, तो एवरी टाइम जो है वो फिक्स चार्ज होगा फिक्स अमाउंट पे,
ठीक है, फिक्स चार्ज होगा फिक्स अमाउंट पे। तो ऐसी कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में जो है जो इंटरेस्ट का रेट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे ही चार्ज होगा, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है चेंज नहीं होता। प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है कि ओरिजिनली कहीं पर जो इन्वेस्टमेंट की है या ओरिजिनली जहाँ से आपने लोन की फॉर्म में लिया है वो अमाउंट हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। क्लियर बात हो गई यहाँ तक, तो समझ आ गई। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो है क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा वो इक्वल आएगा। वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसी वजह से इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इससे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, यानी कि कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। एक ही अमाउंट अगर 2000 साल के मिल रहे हैं तो हर 5 साल तक 2000 2000 2000 2000 ही मिलते रहेंगे। क्लियर बात हो गई आपके पास। तो इसका मतलब है सिंपल। अब इस सिंपल इंटरेस्ट को निकालते कैसे हैं उसका फार्मूला देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूला P मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन। तो अब ये P क्या होता है, और इसको अगर और हम इसमें लिखें सिंपल इंटरेस्ट के लिए SI, इसको लिख सकते हैं PIN। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब इसमें P का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट। I का मतलब क्या होता है, I का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, राइट, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। N का मतलब होता है तो यहां पर मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट का किस से निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI इज इक्वल टू PIN, यानी P मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन। तो P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या होगा, पर पीरियड ऑफ टाइम। ये पर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है बताएं, और N का होता है नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड। जैसे एक एग्जाम्पल में ले, आप इस एग्जाम्पल में ले जो मैंने आपको दिए है यहाँ पर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या था, 100 था। यहाँ I क्या था, I था 2%, और नंबर ऑफ टाइम जो है 5 है। तो यहाँ पर जो अब इसको जो है एक चीज़ जो आपको यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमेशा जो है ना ये I जो है वो और N जो है वो उसको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए मैंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है, यानी कि इंटरेस्ट, मैं यहाँ पर आपको चंद एग्जाम्पल देता हूँ, सिनेरियो बनाते हैं कैसे है। इंटरेस्ट रेट है वो है 5% पर ईयर, ये हो सकता है। या एक और एग्जाम्पल हो सकती है, और एग्जाम्पल रख सकते हैं कि ये 1 कर लें, इसको 2 कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट वो हम लेते हैं 5% पर मंथ, ऐसे भी हो सकता है। या इसको तीसरी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटरेस्ट रेट 5% पर क्वार्टर, सोन। अब यहाँ क्या मतलब, मैं क्यों ये लिखा रहा हूँ, देखें आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा तो आप उसमें देखिएगा कि आगे जो पर पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या कहलाता है, पर पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारा क्या कहलाता है, इसको कहते हैं पर पीरियड ऑफ टाइम। पर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट की चार्ज की कैलकुलेशन होगी वो कितनी दफ़ा होगी। तो इस रेट से मतलब क्या, 5% पर ईयर, इसका मतलब है हर साल 1 टाइम जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा। और किस रेट के हिसाब से, 5% के लिहाज से। अगर मैं कहता हूँ कि 5% पर मंथ के हिसाब से, तो पर पीरियड ऑफ टाइम क्या है, यहाँ पर मंथली हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो क्या होगा, मंथ के हिसाब से होगा। अगर मैं कहूँ कि इंटरेस्ट जो है 5% पर क्वार्टर, तो क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स का जो है एक क्वार्टर होता है, तो 4 टाइम जो है ईयर में जो है वो चार्ज होगा। आपको ये देखना होगा एग्ज़ाम में, या आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि जो पर पीरियड ऑफ टाइम क्या है।
ठीक है, ये पर टाइम, तो ये पर पीरियड टाइम इस तरह से आ सकते हैं। नॉर्मली जो है इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो पर ईयर के हिसाब से, अगर आपको नहीं दिया जाता कि पर मंथ है, पर ईयर है, सोन, तो वहाँ पर अज्यूम किया जाता है हमेशा जो इंटरेस्ट रेट जो है वो ईयरली होता है, उसको क्या कहते हैं, ईयरली कहते हैं। तो नॉर्मली जो है नॉर्मली जो है इंटरेस्ट क्या होता है, पर ईयर ही होता है, और उसको इस तरह से जाहिर करते हैं पी पर अनम, इसको क्या कहते हैं, पर अनम। ए जो है किसको जाहिर करता है, अनम का मतलब है ईयर को ही कहते हैं, पर अनम, पी ए। तो पी ए भी आता है एनुअली। तो क्या होता है कि अगर आप बैंक से गए, आपसे कहा बैंक ने कि भाई हम आपको जो है डिपॉजिट है या लोन है उस पर आपको 20% का जो है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और अगर वो बताए नहीं कि मंथली है, क्वार्टरली है, तो इट्स मीन दैट कि वो जो है क्या है, वो पर ईयर ही है। तो नॉर्मली इंटरेस्ट किस में होगा, पर ईयर ही होगा। ठीक, अगर कब होगा ये कंडीशन, जब आपको ये पीरियड ऑफ टाइम जो है वो मेंशन ना करे। क्लियर होगी बात। अब आपके पास आ जाते हैं, वो है नंबर ऑफ टाइम एन के बारे में बात बताते हैं। मैंने कहा था कि आपसे कि जो आई होगा, आई और एन जो है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी। कैसे, अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट दे दिया जाता है पर ईयर के हिसाब से, लेकिन आपको जो चार्ज करने को कहता है वो पर मंथ के हिसाब से कह सकता है, या चार्ज करने को कह सकते हैं क्वार्टरली के हिसाब से कह सकता है। तो आपको जो है इसको सेम पेज पे लाना पड़ेगा, यानी आपको सेम करना पड़ेगा। तो पीरियड ऑफ टाइम, चार्जिंग रेट और चार्जिंग पीरियड वो हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट जो है आई जो है वो कितना है, 2% पर ईयर, जबकि एन जो है, एन कहता है इंटरेस्ट चार्ज मंथली। यहाँ कहता है कि इंटरेस्ट रेट दिया जाए 2% पर ईयर, लेकिन एन कहता है इंटरेस्ट चार्ज मंथली। क्या मतलब हुआ, इंटरेस्ट रेट तो पर ईयर के हिसाब से लगेगा, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होगा वो किस बेस पे होगा, मंथली बेस पे होगा। मैंने आपको जो इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन बताई थी ना, चार्जेबल, प्रिंसिपल अमाउंट पे चार्जेबल। तो नंबर ऑफ पीरियड जो है ना, जो उसका साइकिल है, यानी कि जिस टाइम पे जो इंटरेस्ट चार्ज करते जाएंगे वो जो है नंबर ऑफ पीरियड्स में आता है। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जो है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो आई बनेगा वो आई कैसे होगा इस क्वेश्चन के लिहाज से, तो वो क्या होगा, 2% जो है किसके हिसाब से, ये पर ईयर के हिसाब से, और हमने चार्ज किससे करना है, मंथली के हिसाब से। तो हमें इसको करना पड़ेगा किससे, तो मंथ कितने होते हैं ईयर में, 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.167% पर मंथ। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल जो है मैंने सिचुएशन आपको यहाँ पर हाईलाइट की है, जो अक्सर बड़े बड़े जो प्रोफेशनल भी जो है वो मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट को तो जो है छोड़ दें, लेकिन अक्सर जो है लोग भी जो है वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं, वो कभी भी इसको सेम पेज पे नहीं लेकर आते। राइट, तो इंटरेस्ट रेट जो गिवन हो और नंबर पीरियड, चार्जिंग पीरियड जो है वो क्या हो, वो आपको देखना ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, वो हम देखते हैं इंटरेस्ट जो है आई जो है, इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट, इसको जाने से पहले यहाँ बताओ। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर यहाँ देखें दोबारा से, इसका मतलब होगा जब इंटरेस्ट की चार्ज करेंगे तो 2% नहीं लेंगे, तो मंथली जो चार्ज करेंगे वो 0.67 से करेंगे। मंथली किससे करेंगे, 0.67 से करेंगे। अब इंटरेस्ट रेट है आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10% ईयरली, राइट, और नंबर जो है एन जो है, नंबर इंटरेस्ट चार्ज सेमी एनुअली। हम इंटरेस्ट कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट तो है 10% ईयरली, लेकिन इंटरेस्ट जो चार्ज होगा, नंबर ऑफ पीरियड चार्ज होगा वो कितना होगा, सेमी ईयरली।
सेमी एनुअल का मतलब होता है साल में 2 दफ़ा। तो इंटरेस्ट जो लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट पे साल में कितनी दफ़ा चार्ज होगा? 2 दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा। तो किस तरह से करेंगे इसको? 10% साल में कितनी दफ़ा करना है? 2, तो इसका मतलब है 5%, 5% सेमी एनुअली। वैसे अगर देखा जाए तो टोटल इंटरेस्ट अगर साल का वो 10% ही निकलेगा, लेकिन आपको जो कैलकुलेशन है, जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो हमेशा किस तरह से होनी चाहिए? वो इस तरह से होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको इन्वेस्टमेंट है और आपको कहते हैं कि साल में आपको 2 दफ़ा इंटरेस्ट का प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा, तो ये एग्जाम्पल होगी कि आपको हर साल जो है वो 2 दफ़ा जो है इंटरेस्ट मिला करेगा। यहाँ पर जो है साल में जो है 12 दफ़ा जो है इंटरेस्ट दफ़ा मिलेगा, लेकिन किस रेट पे? इस रेट पे। यहाँ सेमी एनुअली हुआ तो किस रेट पे? 5%, नॉट 10%। 10% पे नहीं होगा। 10% जो रेट अप्लाई होगा किसके लिए होगा? सेम इसके लिए होगा, ईयर के लिए। इसी तरह से क्वार्टरली होगा। अगर इसको एग्जाम्पल देते हैं 10% ईयरली और इंटरेस्ट चार्ज क्वार्टरली, तो क्या करेंगे? 10 को किससे कर देंगे? 10 को जो है वो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 2.5 जो है पर क्वार्टर आ जाएगा। क्लियर? अगर क्वेश्चन में ये दोनों सेम होंगे, इंटरेस्ट रेट भी ईयरली हो या मंथली हो और जो पीरियड ऑफ चार्जिंग है वो भी जो है सेम हो, तो वहाँ पर आपको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने लिखा है क्वेश्चन, क्या इंटरेस्ट रेट जो है 10% मंथली और इंटरेस्ट चार्ज भी होगा मंथली, तो ये दोनों क्या है? सेम है। तब ये दोनों सेम हो तो उस पर आपको नहीं करना। अगर ये ईयरली है, इसको ईयरली भी ये भी हो तो उस पर ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों पीरियड अगर सेम होंगे तो उस सूरत हाल में आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज you will have to change the rate percentage, और इन मीन्स के हम इसे you will have to convert into the number of period, चार्जिंग पीरियड में। क्लियर होगी? अब एक और जो है आपके पास एक अमाउंट निकालने को कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो निकला किससे? एस सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब मैं कहता हूँ कि 5 ईयर्स के लिए मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की, मैंने 100 जो है डिपॉजिट किए और मुझे जो है 2% का जो है वो क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है एवरी ईयर, राइट? तो बताइए 5 साल बाद मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? तो उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट। क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्यूमुलेटेड अमाउंट एक आपको मालूम करने को कह सकता है ना, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, या हम इसको कहते हैं मैच्योरिटी अमाउंट। एक्यूमुलेटेड अमाउंट या मैच्योर, एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा हो जाना, ऐड हो जाना। इन्वेस्टमेंट की आज के दिन और 5 ईयर्स के लिए, और ये जो भी इस पर इंटरेस्ट होगा वो आपका उसमें क्या होगा? पाइल अप होते चल जाएगा, ऐड होते चल जाएगा। तो आफ्टर 5 ईयर्स जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा वो डेफिनेटली इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो वो जो ओरिजिनल अमाउंट है उसमें हम इंटरेस्ट क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्यूमुलेटेड अमाउंट, या इसको कहते हैं मैच्योरिटी अमाउंट। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सर्टेन पीरियड के बाद आपकी जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो मेच्योर हो जाती है, कि एक्सपायरी। आपने अगर मिसाल के तौर पे 5 ईयर्स के रखा, तो आप 5 ईयर्स के बाद जो अमाउंट या जो डील मेच्योर हो जाएगी उसको कहते हैं मेच्योरिटी, या उससे लिखा है मेच्योरिटी अमाउंट, राइट? इसको दूसरी सूरत में कहा सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर क्यों? फ्यूचर अमाउंट भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? फ्यूचर अमाउंट। फ्यूचर अमाउंट क्यों कहते हैं इसको? फ्यूचर का मतलब ये होता है कि 5 साल बाद आपको ये अमाउंट मिलेगा, तो इसको फ्यूचर अमाउंट भी जो है वो कहते हैं। तो अभी कैसे निकलेगा ये? इसको कैसे निकालते हैं? इस फार्मूले को अगर आप आ जाएं, इस फार्मूले को आ जाए, कैसे निकलेगा? तो हम इसको लिख सकते हैं, हम कैसे कहते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स ए। क्या करते हैं? ए। तो कैसे होगा? पी प्लस ये जो इंटरेस्ट रेट आएगा इसमें एस आई, पी प्लस एस आई, यानी कि क्या होगा? प्रिंसिपल में जो है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? चार्ज होगा। मैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा आपको। इसको और अगर हम देखें तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई की जगह लिख सकते हैं पी आई एन। अब देखें इसमें क्या है? पी क्या कॉमन है, तो पी को निकाल लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचा? पी से कैंसिल 1 प्लस आई एन। तो मैंने क्यों जो है इतना जो आपको लेंथी करवाया इसको, इसकी वजह ये थी कि कॉन्सेप्ट को समझाना। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या होता है? एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैसे आता है? जो प्रिंसिपल लिया था और उसमें हर साल जो इंटरेस्ट जमा होते चले जाएगा,
तो टोटल जो इंटरेस्ट जमा हो जाएगा, जो भी पीरियड ऑफ डील थी 5 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद ये अमाउंट आएगा। क्लियर? तो ये जो है आपके पास फार्मूला आपके पास है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आपके पास जो है प्रिंसिपल है, इन्वेस्टमेंट की है 100 और रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो है आपके पास 2% पर ईयर, और टाइम जो है आपके पास वो है 5 ईयर्स। इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है पर ईयर। इंटरेस्ट चार्ज क्या हो रहा है? पर ईयर, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट की उसको। तो पूछूं आपसे हर साल इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए? तो इंटरेस्ट निकालने का क्या फार्मूला है? SI इज इक्वल टू PI। तो P कितना है? 100 मल्टीप्लाई बाय I कितना है? I जो है रेट जो है 2% है। और अगर पहले साल का निकालना चाहेंगे तो कितना होगा? पहले साल का 1 होगा, फर्स्ट ईयर का। ये किसका निकाल रहे हैं? फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं। तो कितना आएगा ये? तो ये आपके पास आएगा 2000। ये क्या हो गया? ये हो गया इंटरेस्ट। ये किसका हो गया? पर ईयर। पर ईयर जो है इंटरेस्ट कितना हो गया? 2000 हो गया। तो 5 ईयर्स के लिए कितना होगा? 5 ईयर्स के लिए तो कैसे करेंगे आप? 2000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आ जाएगा ये? 10,000। तो 5 साल के बाद अगर ये इंटरेस्ट हर आपका बैंक में ही जमा होते जा रहे हैं, बैंक में ही आपने इसको जमा करते हैं, तो 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर्स हाउ मच अमाउंट यू विल गेट? तो कितना आएगा? आपने इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1 लाख की, सही है। कितने का इंटरेस्ट 5 साल में आपके पास बैंक में जमा हो गया? 10,000। तो आपको कितना मिलेगा? 110,000 मिलेगा। तो ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एक्यूमुलेटेड अमाउंट कहलाता है। क्लियर बात होगी? तो ये जो इसके लिए हमने क्या बना लिया, इस तरह से करने के बजाय, लेकिन बैंक जो चार्ज करेगा, यानी कि जब आपने इन्वेस्टमेंट की है तो बैंक आपके अकाउंट में जो है हर साल जो है 2000 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, हर साल 2000 कर देगा, हर साल 2000 कर देगा। तो 5 साल में आपके पास जो अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा वो 10,000 हो जाएगा। जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपको विड्रॉ विथ प्रिंसिपल के तो कितने मिलेंगे? 110,000। तो इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट या मैच्योरिटी अमाउंट। क्लियर हो गई? लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बजाय हम एग्जाम में जो है वो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो P1 प्लस IN, I जो है वो इंटरेस्ट रेट है, N नंबर ऑफ पीरियड है, तो आप करेंगे तो यही आएगा। अब करें इसको, देखें इस तरह से, इसके हिसाब से करें तो क्या होगा? A 100 1 प्लस I कितना है? 2%, N कितना है? नंबर 5 ईयर्स। अगर मैं 5 साल का निकालना है तो कितना हो जाएगा ये? तो ये इसको फैक्टर निकालें, 2% का जो है इसको करें, कितना आएगा? ये आ जाएगा। इसको अगर करेंगे 0.1, 2% है, 2% को फ्रैक्शन में लेकर आ जाए, उसको मल्टीप्लाई करें 5 से तो 0.1 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ये इसको करें तो ये कितना आ जाएगा? ये इसको प्लस करें तो ये क्या? 1.1 आ जाएगा। अब इस 1.1 को 100 से जो है करें आप, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 110,000। मैंने 2 कैलकुलेशन इस वजह से करवाई है ताकि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए तो किस तरह से आता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि बताइए 5 ईयर्स के लिए क्या, 2 ईयर्स के बाद कितना प्रॉफिट जमा हो चुका है, टोटल अमाउंट कितना होगा। तो ये चीज़ें हम जो है वहाँ से निकालेंगे। तो हम अब क्वेश्चन जो करने जाएंगे वो इसी बेस पे करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आएगी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की मैंने जो है बहुत ही डिटेल में आपको बताया है, वो तमाम इशू आपको हाईलाइट किए हैं जो स्टूडेंट जो है फेस करते हैं और कैलकुलेशन गलत कर जाते हैं, जिससे कैलकुलेशन गलत होने से क्वेश्चन भी जो है वो गलत हो जाता है। फीडबैक के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो शेयर करें, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए।